वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा, नहीं हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। 2027 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में बनेगा मुस्लिम मुख्यमंत्री, कोई रोक ही नहीं सकता। लोग हैरान है ऐसे कैसे हो सकता है, और आज तक तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बना ही नहीं, तो अब कैसे बन जाएगा? क्या अखिलेश यादव बनाएंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम एमएलए हैं और लोग भी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को ही वोट करते हैं। क्या अखिलेश यादव मुसलमान मुख्यमंत्री बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं तो फिर आज तक क्यों नहीं बनाया? और हिस्ट्री में जब से देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और आखिर अब कैसे बन सकता है ये भी हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 है। बहुमत के लिए सीटें चाहिए 202, यानी जिसके पास आधी सीटें होती हैं वो लोग सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। दूसरी बात, 84 सीटें ऐसी हैं जो कि रिजर्व हैं, वहाँ पर SC और ST कास्ट के लोग ही लड़ सकते हैं। तीसरी बात, जो 143 सीटें हैं वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है। हमेशा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट का ध्रुवीकरण हुआ है, मुसलमान वोट बांट दिए गए हैं। अब तो पार्टियां अलायंस करके लड़ रही हैं कुछ दिनों से, लेकिन पहले जो पार्टी जहां पर मुस्लिम वोट बैंक होते थे वो पार्टियां वहां पर ज़्यादातर अलग अलग पार्टी मुसलमान विधायकों को ही उतारती थी और सीट कोई और जीत ले जाता था, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो सके। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी मुसलमानों की सपोर्ट से बने थे। बीएसपी की मायावती जो मुख्यमंत्री बनी थी सबसे पहली बार, दलित और मुसलमानों ने उन्हें जमकर वोट डाले थे, तभी वो मुख्यमंत्री बनी थी। और एक बार तो उन्होंने भाजपा से गठबंधन किया था तो भी मुख्यमंत्री रही थी। अब मैं आपको बताऊं कि आज तक मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया है। मुसलमान मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि मुसलमानों की खुद की कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है ही नहीं। मुसलमानों ने अपने लिए कभी वोट किया ही नहीं, हमेशा दूसरों को जिताने के लिए वोट दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 19% आबादी है मुसलमानों की, दलितों की आबादी 21 से 22% है और 143 सीटों पे मेजोरिटी में है मुसलमान, और 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 50% मुसलमान हैं, 70 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुसलमान हैं, और 84 सीटें जो हैं वो दलित समुदाय के लिए हैं। अगर मुस्लिम और दलित मिल जाएं 143 सीटें और 84 सीटें 227 सीटें हो गई, तो हमेशा उत्तर प्रदेश में या तो दलित मुख्यमंत्री रहेगा या फिर मुस्लिम मुख्यमंत्री रहेगा आबादी के हिसाब से। लेकिन बेचारे दोनों ही पिस जाते हैं। अभी तो भाजपा की सरकार है, होता क्या है कि मुसलमान विधायक हैं जिस भी पार्टी में, इन लोगों में यूनिटी नहीं। यूनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने लिए लड़ते हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ते हैं, अपनी जमीन जगह बचाने के लिए लड़ते हैं। इन्हें, मुझे ऐसा लगता है जो अदर पार्टी में मुसलमान है, इन्हें मतलब ही नहीं है मुसलमानों से। अगर ये मुस्लिम जितने भी विधायक हैं एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो कितने मुसलमान जीतेंगे और इनकी पावर कितनी होगी? ये जो चाहेंगे वो बोल सकते हैं विधानसभा में बिना एमएलए के। जो भी बिल आता है एमएलए उस पे वो वोट डालते हैं, तब विधानसभा से कोई भी बिल पास होता है। लेकिन मुसलमान बटे हुए हैं, ये सिर्फ दिखाया जाता है कि मुसलमान एक है, कहीं मुसलमान एक नहीं है, मुसलमान बट जाते हैं और पार्टियां इन्हें बांट देती है। एसपी कांग्रेस अब तो ये अलायंस करके लड़ रहे हैं कुछ दिनों से, मगर पहले ये हमेशा मुसलमान इलाके में मुसलमान विधायक उतारते थे, इसलिए क्योंकि मुसलमान आपस में बढ़ जाएं और पार्टी दूसरी जीत जाए। मुसलमानों का ध्रुवीकरण किया जाता था हमेशा से।
और मुस्लिम विधायकों में यूनिटी थी नहीं कि वो निर्विरोध लड़ सके या कोई ऐसी पार्टी बना सके। मुस्लिम और दलित अगर एक हो जाएं तो आराम से या तो दलित मुख्यमंत्री बनेगा या फिर मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बनना ही नहीं चाहते। कोई दारू पी के टुल्ल है, कोई गोश्त खाने में मस्त है। बस एक बात हम आपको बता दें, ये दारू जो बिक रही है ना, परमिशन वाली दारू, ये भी सरकार की परमिशन से आती है। और जो ये गोश्त खाने में मुसलमान मस्त है ना, ये भी सरकार की परमिशन से ही बेचा जाता है। अगर सत्ता में नहीं होगे तो खाने पीने को भी दुखी हो जाओगे। अगर सरकार चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी विधानसभा से एक बिल पास हो गया कि मीट बंद हो जाएगा या दारू बंद हो जाएगी, तो आपकी बस की बात नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठ के पी सको या फिर कहीं पर बैठ के खा सको, क्योंकि जो कानून बनते हैं राज्य में वो विधानसभा से ही बनते हैं। सिर्फ 202 सीटें चाहिए, 84 सीटें तो दलितों के पास वैसे भी हैं और 143 सीटों पे मुस्लिम वोट बैंक है। आराम से, बड़े आराम से। अगर कोई ये चाहे कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से बना लेंगे मुख्यमंत्री, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 143 सीटों से मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर 143 मुस्लिम विधायक एक जगह हो तो क्या जिसकी भी सरकार होगी क्या कोई बिल पास कर पाएगी? अगर एकता हो उन विधायकों में, कोई भी अगर मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है, क्योंकि वोट तो एमएलए भी देंगे उसमें, अब वो एक तरफा हो, तो क्या सरकार पास कर पाएगी वो बिल? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसीलिए विधायक एमएलए इस बार ऐसा चुने जो आपके लिए काम करे, अपने लिए नहीं, जनता के लिए काम करे। जनता की सुने, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं, अपने पेट्रोल पंप बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, और मुसलमानों के बच्चे दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं, दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो भी विधायक या जो भी सियासतदान अपने लिए काम करता है और कौम के लिए काम नहीं करता है, वो विधायक है ही नहीं। ये समझो आप, असली विधायक वही है जो जनता कौम के लिए काम करता है। मुस्लिम और अगर दलित एक हो जाएं तो फिर आराम से मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाएगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी MIM से अलायंस नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसे पता है MIM जो पार्टी वो मुस्लिम वोट ले जाएगी। असल में बांटना तो मुसलमान वोटों का ही है ना, ये मेरी राय है। बांटना तो मुसलमान वोटों को ही चाहते हैं ये। अगर अलायंस कर ले तो भी अच्छा रहेगा।